दिल्ली के रामलीला मैदान से जो आवाज उठी वो सिर्फ एक रैली तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधी संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नारा लगा, उसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। नारा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। यही एक लाइन आज संसद के हंगामे की जड़ बन गई और कोई भी समझ सकता है कि यह नारा आखिर कहना क्या चाहता है। लोकतंत्र में विरोध करना गलत नहीं है, सरकार से सवाल पूछना जनता का हक है। आलोचना, बहस, आर्ग्यूमेंट्स सब होने चाहिए और ये जायज भी है, लेकिन किसी भी हाल में किसी के लिए मौत, कब्र या हिंसा की बात करना प्रोटेस्ट नहीं कहलाता। ये सीधा सीधा प्रोवोकेशन है और यही वजह है कि सोमवार को संसद के दोनों सदनों में माहौल गर्म हो गया और कामकाज तक ठप हो गया। राज्यसभा में जेपी नड्डा और लोकसभा में किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से देश के सामने सार्वजनिक माफी की मांग कर डाली। जेपी नड्डा ने साफ कहा कि इस तरह के नारे कांग्रेस की सोच और मानसिकता को उजागर करते हैं। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं लोकसभा में किरेन रिजिजू ने एक पुराना उदाहरण सामने रखा। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2014 में जब बीजेपी के एक सांसद ने विपक्ष के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना देर किए उनसे माफी मंगवाई थी। मतलब ये साफ है कि रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब यहीं से कहानी थोड़ा ट्विस्ट लेती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नारा किसने लगाया, असली सवाल तो ये है कि जब ये नारे लग रहे थे तब मंच पर कौन मौजूद था। क्या जिम्मेदारी सिर्फ भीड़ की होती है या मंच पर बैठे नेताओं का भी इन सब से कुछ लेना देना है? बीजेपी का आरोप है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां मौजूद था तो जवाबदेही भी उसी की बनती है। चुप्पी भी कई बार जवाब बन जाती है। इसे जरा आम जिंदगी से जोड़ कर देखिए। मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे किसी टीचर के खिलाफ बेहद गंदी भाषा इस्तेमाल करें और प्रिंसिपल वही खड़े होकर कुछ ना बोले, तो क्या गलती सिर्फ बच्चों की मानी जाएगी या फिर सिस्टम पर भी सवाल उठेगा? ठीक यही सवाल आज संसद के अंदर और बाहर पूछा जा रहा है। ये पूरा मामला इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि राजनीति में बोले गए शब्द सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहते। वो टीवी स्क्रीन से होते हुए घरों तक पहुंचते हैं, बच्चों तक पहुंचते हैं और समाज की सोच को शेप करते हैं। अगर नेता जहरीली भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर जमीन पर और भी ज्यादा डेंजरस होगा। आज ये बहस कांग्रेस बनाम बीजेपी से आगे निकल चुकी है। असली सवाल हमारी पॉलिटिकल कल्चर का है। क्या हम असहमति को भी मर्यादा के साथ रख सकते हैं? क्या विरोध का मतलब गाली या धमकी हो गया है? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी और संयम का भी इम्तिहान होता है। क्योंकि जब शब्द हथियार बन जाते हैं तो सबसे पहले लोकतंत्र घायल होता है और फिर उसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है।